अरे भाई साहब, परिस्थितियों का बहाना न कायर लोग करते हैं। अगर आप में जज्बा है, आप में जुनून है, तो आप भी इस जंजीर को तोड़ सकते हैं और अपनी परिवार की स्थिति को बदल सकते हैं, क्योंकि आप ही वह बेशकीमती हीरा है अपने माँ बाप की। आपने बिल्कुल सही देखा कि गरीबों का सबसे बड़ा हथियार क्या है। गरीबों का सबसे बड़ा हथियार आपके ही पास है, आपके परिवार के पास है, आपके बच्चों के पास है। बस जरूरत है तो उसे सही दिशा में प्रयोग करने की और उसे चलाने की। हर मध्यवर्गीय और गरीब आदमी अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहता है, अपनी गरीबी दूर करना चाहता है, माँ बाप का सर समाज में ऊंचा करना चाहता है, लेकिन उसकी कीमत चुकाने को तैयार नहीं होता है। अगर आप भी अपने परिवार की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपको भी वो अस्त्र चलाने की जरूरत है, उसे प्रयोग करने की जरूरत है। आइए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वो अस्त्र है क्या। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो अस्त्र है शिक्षा। शिक्षा ही वो ऐसा अस्त्र है जिसके माध्यम से आप अपने परिवार की हर परिस्थिति को दूर कर सकते हैं और आने वाली कई पीढ़ियों की दिशा भी बदल सकते हैं। यानी कि वर्तमान समय में आप अपनी दशा को बदल सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों की दिशा भी बदल सकते हैं। और ये बात मैं नहीं कहता, ये बात दुनिया के महानतम और सबसे पढ़े लिखे बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और आइए एक चीज हम लोग और जानते हैं, बाबा साहब से ही जुड़ा हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति में उनका हाथ हमेशा आगे की तरफ रहता है और दूसरे हाथ में किताब लिए रहते हैं। तो क्या आपको पता है इस किताब का महत्व क्या है? इस स्टैचू का, इस मूर्ति का महत्व क्या है? क्या ये देखो, मैंने संविधान की रचना कर दी है, क्या इतना ही महत्व है? इतनी छोटी सी सोच को वो दर्शा रहे हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबा साहब का कहना है, आपके पैरों में जूते भले ही न हो, लेकिन आपके हाथ में किताब अवश्य होनी चाहिए और आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और यही बात मैं भी कह रहा हूं कि जब तक आप सफल मत हो जाइए तब तक अपनी शिक्षा को बंद मत करिए, अपनी शिक्षा को जारी रखिए। और जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि मैं सही जगह पर हूं, तब तक इसे जारी रखिए और तब तक प्रयास करते रहिए। रह गई परिस्थितियों की बात, मैं उन सभी युवाओं से, उन सभी गार्जियन से, उन सभी माता पिता से पूछना चाहता हूं कि क्या बाबा भीमराव अंबेडकर से भी खराब परिस्थिति किसी की थी क्या? क्या आज के डेट में भी उतनी खराब परिस्थिति है? आइए जान लेते हैं बाबा साहब के समय में क्या स्थिति या क्या परिस्थिति रही होगी। उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, गरीबी अपने चरम पर थी, भूखमरी थी, लोगों के पास अनाज नहीं थे। आज आप ये जो तरह तरह के आइटम और व्यंजन खा रहे हैं ना, उस समय के लोगों को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। हमारी दादी खुद बताया करती थी कि हम लोग अपने समय में 3-3, 4-4 उपवास कर लिया करते, यानी कि 3-3, 4-4 दिन हो जाता था खाना खाए हुए। हमारे चाचा अभी खुद बताते हैं कि हम लोग अपने बचपन में जब भूख और प्यास लगती थी ना, तो उस समय ये ढोका वाला नमक चलता था, उस नमक को ऐसे चाट करके और पेट भर पानी पी लिया करते। इस तरह से जीवन बिताया था लोगों ने। और ये बात सन 1962 और 65 की है। आप सोचिए क्या स्थिति रही होगी उस समय की। लोगों के पास कपड़े नहीं हुआ करते थे, पैरों में जूते और चप्पल की तो बात ही छोड़ दीजिए, मीलों पैदल चल करके तब कहीं जाना और आना होता था। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा कष्ट और जो सबसे खराब स्थिति रही, अगर हम लोग बाबा साहब की बात करें या शूद्रों की बात करें, स्त्रियों की बात करें, उस समय जो अस्पृश्यता का जो दृश्य था वो बिल्कुल अपने चरम पर था। छुआछूत इतना बढ़ा हुआ था कि लोग अपने बराबर में बैठाने की तो दूर, सामने से गुजरने तक नहीं देते। सोचो क्या कंडीशन रही होगी। ऊंच नीच का भेदभाव आज भी गांव में कायम है, ये मैंने भी देखा है। और आप भी अगर कहीं देखते हैं या आपके साथ भी कहीं हुआ है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत। आज
आपके पास आजादी है, अधिकार है और आरक्षण भी है, तब भी आप सो रहे हो। माना कि उस समय आपको पढ़ने से रोका गया, लेकिन अब तो पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। कौन रोक रहा है? अभी भी सो रहे हो और बाबा साहब के बलिदानों पर ना पानी फेर रहे हो यार, पानी। इतनी सारी चीजों को बताने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि उनकी परिस्थितियों से खराब आज की परिस्थिति नहीं है। अरे भाई साहब, परिस्थितियों का बहाना ना कायर लोग करते हैं। अगर आप में जज्बा है, आप में जुनून है, तो आप भी इस जंजीर को तोड़ सकते हैं और अपनी परिवार की स्थिति को बदल सकते हैं, क्योंकि आप ही वह बेशकीमती हीरा है अपने माँ बाप के। मैं उन सभी गार्जियन से और सभी माता पिता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने काम से संतुष्ट हैं? क्या आप अपने बच्चों को वही जिंदगी देना चाहते हैं जो आप कर रहे हैं, जैसा जीवन आप जी रहे हैं? अगर आपके अंदर से आवाज आती है हाँ आप संतुष्ट हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मन के किसी भी कोने में जरा सा भी ऐसी आवाज आए या जरा सा भी ऐसा विचार आए कि नहीं, मुझे अपने बच्चों को इस तरह का जीवन नहीं देना है, इस तरह की परिस्थितियां नहीं क्रिएट करनी, हमारा बच्चा हमसे अच्छा और बेहतर करे, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट अवश्य करूंगा कि अपने बच्चों का स्कूल कभी बंद मत। उन्हें स्कूल भेजिए, उन्हें शिक्षित करिए, उनकी पढ़ाई लगातार जारी रखिए और एक दिन वही आपका बच्चा, जो आपका सबसे बड़ा धन है, आपके सारे सपनों को पूरा करेगा। बस जरूरत है तो उसे सही दिशा और सही मार्गदर्शन की और सही तरीके से तराशने की। इससे पहले कुछ नोट करने वाली बातें हैं जो आप एक कॉपी और पेन लेकर के नोट कर लीजिए। जब आपको समय मिले उसे अवश्य दिन में एक बार अवश्य पढ़िएगा। वो पॉइंट क्या है? शिक्षा को कभी आप बंद नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षा ही वो ऐसा माध्यम है जो कि समाज की हर बुराइयों को दूर कर सकता है और आपकी दशा के साथ साथ कई पीढ़ियों की दिशा भी बदल सकता है। घबराइए मत, परिस्थितियां एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हाँ एक दिन अवश्य बदलेंगे। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य भी यही है, कैसे हम अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, कैसे उन्हें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है, मैं ऐसे घुमा दूंगा तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पर उन महान व्यक्तियों के विचार अवश्य मिलेंगे जिनको अपना करके इन लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, यहाँ पर मिलेगा आपको 1 से लेकर के 10 साल, 10 साल से लेकर के 15 साल, 15 से 20 साल, 20 साल के बाद भी कैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने बच्चों को सही मार्गदर्शक और सही दिशा दे सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट अवश्य करूंगा कि अगर ये वीडियो और जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही हमारा और आपका जुड़ाव बना रहेगा, हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, ताकि हम आपके लिए इस तरह के विचार और इस तरह की वीडियो लेकर के आते रहें। तब तक के लिए कहीं जाइए नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।